कश्मीर के पहलगांव में जान गंवाने वालों और उनके परिवार के लिए एनसीआर समाचार की पूरी टीम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। लेकिन जो खबरें फैलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत फैलाई जा रही है। मैं बात कर रही हूँ उस मुद्दे की जिस मुद्दे को ज्यादा उछाला जा रहा है कि केवल हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं से नाम पूछकर उन पर गोली चलाई गई। आपको बता दो कि इस आतंकी हमले में करीब 30 लोगों की जान गई है। हालांकि 28 लोगों के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए। जिस स्पॉट पर, जिस जगह पर यह आतंकी हमला हुआ, उस स्पॉट पर करीबन 2000 पर्यटक थे और उस स्पॉट को ध्यान से देखते हुए, इतने लोगों की भीड़ को देखते हुए जो उस पर आतंकी हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये साजिशन हुआ है, ये अचानक नहीं था। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2000 लोग वहां पर थे, 2000 पर्यटक थे और एक भी सैनिक नहीं, एक भी पुलिस नहीं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं उठाया नहीं जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, इस पर बात नहीं की जा रही है कि 2000 पर्यटकों के बीच में एक भी सैनिक, एक भी पुलिस फोर्स नहीं था उनकी सुरक्षा के लिए, और यह आतंकी हमला हो गया। इस आतंकी हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये बेहद दुख की बात है हमारे पूरे देश के लिए। लेकिन बात जो ये कही जा रही है कि केवल हिंदुओं को मारा गया है, नाम पूछ पूछ कर मारा गया है, हो सकता है जिन लोगों ने देखा है, जो चश्मदीद है, वो सही बोल रहे हैं, एक आध लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जो आंकड़ा सामने आया है मरने वालों का, उसमें 2 मुसलमान भी थे, केवल हिंदू नहीं थे। उसमें 2 विदेशी भी थे, जिसमें से एक यूएई का था और एक नेपाल का था। जो 2 मुसलमान थे वो एक बैंगलोर से थे और एक कश्मीर के पहलगांव से ही थे, जो टट्टू चलाते थे और उन्होंने एक पर्यटक की जान बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी। उनका नाम है सैयद आदिल हुसैन साहब। वो अपने परिवार के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कमा रहे थे। उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इकलौता बच्चा जो कमाने वाला है, जो घर चला रहा है, उसने किसी की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी। इस वक्त अगर उन्हें शहीद कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने किसी की जान बचाने के दौरान अपनी जान गंवाई। आपको बता दूं कि इस हमले में एक व्यक्ति जिनका नाम है विनय नारवाल, नेवी लेफ्टिनेंट थे, 26 वर्ष उनकी उम्र थी। 7 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और केवल 7 दिनों के भीतर ही वो अपने पार्टनर से बिछड़ गए। उन पर घुड़सवारी के दौरान गोली चलाई गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। शहीद नारवाल के लिए भी देश की संवेदनाएं हैं। 26 वर्ष की उनकी उम्र थी और 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। पत्नी ने एक दिन पहले ही उनकी हंसते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद अगले ही दिन ये सारा खुशी का माहौल मातम में बदल गया। बड़े ही प्यार से वो घुड़सवारी कर रहे थे जब उन पर गोली चलाई गई। उनकी पत्नी की उनके साथ की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वो जमीन पर पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में, और उनकी पत्नी उनके पास बैठी हुई है, उनकी छाती पर हाथ रखकर। अब आप खुद सोचिए क्या बीती होगी उस पत्नी पर जिसने 7 दिन पहले ही शादी की और हनीमून पर गई, खुशी मनाने गई थी, लेकिन वो सुखद पल दुख में बदल गए। इसके अलावा शुभम द्विवेदी, जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, वो भी अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर गए थे घूमने के लिए। शुभम द्विवेदी सबको मार दिया गया। शुभम द्विवेदी के बारे में ये फैलाई जा रही है बातें कि हो सकता है बात सच हो कि उनसे उनका नाम पूछा गया और उसके बाद उन पर गोली चला दी गई। कई लोगों का ये भी कहना था कि कलमा पढ़ने को कहा गया और जब नहीं पढ़ पाए तो उन पर गोली चला दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश की सुरक्षा कहाँ है, अब ये सवाल हमारे जहन में उठ रहा है और लोगों के जुबान पर भी है कि आखिर देश की सुरक्षा कहाँ है। नोटबंदी होगी, 370 हटाई जाएगी तो देश सुरक्षित हो जाएगा, आतंकी हमले बंद हो जाएंगे। कहाँ हुए? जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दिल्ली जली थी। इस बार जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो पहलगांव में हमला हो गया।
क्या ये केवल एक संयोग मात्र है या ये साजिशन किया जा रहा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से जब डोनाल्ड ट्रम्प आए तो दिल्ली जल गई, और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो कश्मीर के पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, वो भी उस टूरिस्ट प्लेस पर जहां पर एक भी पुलिस फोर्स नहीं थी, एक भी आर्मी का व्यक्ति नहीं था सुरक्षा के लिए लोगों की, और 2000 पर्यटक वहां पर थे। वहां पर अचानक से इस तरीके से हमला हो जाता है, इतने लोगों की जान चली जाती है। क्या ये साजिशन है या एक संयोग मात्र है? सवाल इस वक्त गृह मंत्री से भी है, प्रधानमंत्री से भी है, और उन तमाम नेताओं से है जो ये कहते थे कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, अब देश का कोई बात भी बाका नहीं कर सकता, अब देश में कभी भी कोई भी आतंकी हमला नहीं होगा। इस वक्त जो लोग कश्मीरियों को कोसते थे, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से कश्मीरी मुसलमान पर्यटकों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अपनी जान पर खेलकर उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। इस वक्त जो स्थिति है कश्मीर के पहलगाम की, वो बेहद खौफनाक है, दर्दनाक है। आपको बता दो कि जो वहां के टट्टू चलाने वाले हैं, उनका ये कहना है कि उनका रोजगार छिन गया उनसे, क्योंकि जब पर्यटक आते थे तो ही उन्हें रोजी रोटी कमाने का मौका मिलता था, तो ही वो अपना काम कर पाते थे। अब जिस तरीके से हमला हुआ है, कोई भी पर्यटक वहां नहीं जाएगा, चाहे वो डर की वजह से हो, चाहे जिस भी वजह से हो। पर्यटक वहां नहीं जाएंगे तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना पेट नहीं भर पाएंगे। कुछ टट्टू चलाने वालों का, कुछ कश्मीरियों का ये भी कहना है कि ये जो गोलियां चली है, ये जो हमला हुआ है, वो पर्यटकों पर नहीं हुआ है, उनके परिवार के लोगों पर हुआ है। जिनकी जाने गई है वो कोई और पर्यटक नहीं है, वो उनके परिवार के लोग ही हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पर्यटक नहीं आएंगे तो उन्हें रोजी रोटी कमाने का मौका नहीं मिलेगा, और वो नहीं कमा पाएंगे तो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएंगे, और कुछ इस तरीके से उनका परिवार भूख से बिलखता रहेगा। तो एक तरीके से ये पर्यटकों पर हमला नहीं था, वहां रहने वाले, रोजगार करने वाले गरीब लोगों पर, गरीब कश्मीरियों के पेट पर हमला था। लगातार न्याय की मांग की जा रही है, एलजी से भी बात की गई है, लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, और ये सारी चीजें देश के अलग अलग कोने पे हो रही है, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में भी हो रही है। पर्यटकों के लिए उनकी सहानुभूति देखकर इस वक्त पूरे देश की आंखें नम। जो लोग ये कहते थे कि कश्मीरी मुसलमान धोखेबाज है, कश्मीरी मुसलमान किसी के सगे नहीं है, तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें जो लोग करते थे, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। जिस तरीके से उन्होंने पर्यटकों का समर्थन किया है, उनके इलाज के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दी है, ये काबिले तारीफ है, और ये सालों तक याद रखा जाएगा, इतिहास में याद रखा जाएगा। आपको बता दो कि जो घायल थे उनके लिए 50,000 का मुआवजा, लेकिन घायलों की जान बचाने की कोशिश करने वालों के लिए, उन्हें अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए भी सरकार ने 25,000 रुपए का मुआवजा रखा है। लेकिन 25,000 रुपयों से उनका घर कितने दिन तक चलेगा? रोजगार छिन जाने के बाद 25,000 रुपए उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। हद से हद 2 से 3 महीने ही वो अपना पेट भर पाएंगे, उसके बाद उन्हें फिर से वही सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। न जाने एक बार फिर वो पहलगाम कब हरा भरा होगा, कब वहां पर टूरिस्ट जाने शुरू होंगे, और कब वहां पर लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है, जिस पर शायद चर्चा ना की जा रही हो। देश सुरक्षित हाथों में था तो आखिर ये आतंकी हमला कैसे, और जब ये आतंकी हमला हुआ तो वहां पर कोई पुलिस फोर्स, कोई आर्मी का व्यक्ति क्यों नहीं था? 2000 पर्यटक और वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस हमले पर आपकी क्या राय है और इस हमले के बारे में आपको क्या कहना है? ऐसी और खबरों के लिए बने रहें एनसीआर समाचार।